तो यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद से आपका इमिग्रेशन वीज़ा लग के आ चुका है। CO1 I1 स्पाउसल या भी कोई भी F कैटेगरी स्पेशली F4 बनती है अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज की वीडियो हम डिस्कस कर लेते हैं, पैकिंग कर रहे हैं, आपको सवाल आ रहे हैं कि पाकिस्तानी कस्टम्स क्या चीज़ अलाउ करेगी, यूएस कस्टम्स क्या अलाउ करेगी। तो आज की वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा विद पाकिस्तानी कस्टम्स और फिर यूएस कस्टम्स जब मैं पहली बार यूएस से आया था। तो साइड में मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, जहाँ के पहले इसको फॉलो करें, DM में स्लाइड करके अपने प्राइवेट नेचर के सवाल पूछ सकते हैं। अगर वो प्राइवेट नेचर के नहीं होते तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। सही होता है कोई और बंदा भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, और जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा उस चीज़ से रिलेटेड, तो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में इंटरेस्ट है उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो मेरे एक्सपीरियंस से। तो आज के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपने पहले समझना है कि यूएस कस्टम से पहले भी एक और कस्टम्स आएगी, वो है पाकिस्तानी कस्टम्स है। तो आपने ये 2 स्टेप प्रोसेस से गुजर रही हैं। तो अगर तो आप फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल है, आपको एंग्जाइटी हो रही, परेशानी हो रही है, तो पूरी एक यहाँ पर एक कार्ड आ रहा है, पूरी गाइड है जिसमें मैंने ऐसा शूट किया था अपने एक्सपीरियंस और अपने पर्सपेक्टिव से कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्पफुल होती है, तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो पहले तो आपने समझना है कि हर वक्त जो है ना रेगुलेशंस चेंज हो रही हैं। जब ये वीडियो शूट हो रही है और जब पहली बार मैं गया, उसके बाद दूसरी बार मैं रिसेंटली पाकिस्तान से होके आ रहा हूँ, तो यहाँ पर वीडियो कार्ड आ रही होगी जिसमें मैं 3 साल बाद पाकिस्तान जा रहा हूँ। फिर जब वापस आया तो रेगुलेशंस चेंज थी। तो हम दोनों एक्सपीरियंस को शेयर कर लेंगे आज की वीडियो में। तो हम जब फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो सबसे अच्छी जो होती है, मैं टिप ये दूंगा कि आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पाकिस्तान एयरपोर्ट जाएं, जो से भी जा रहे हैं, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर, जहाँ भी है वहाँ जाएं। सिविल एविएशन अथॉरिटी FIA के वहाँ पर पोस्टर्स बैनर्स लगे होते हैं जिसके ऊपर लिखा होगा कितनी अमाउंट जो है ना आप लेके जा सकते हैं डॉलर्स के अंदर। जब फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रहा था तो पर पैसेंजर $10,000 अलाउड थे। जब दोबारा मैंने ट्रैवल किया है तो 5,000 थे। तो चेंज हो गई रेगुलेशन। तो जब आप वीडियो देख रहे होंगे या अगले वक्तों में शायद वो अमाउंट चेंज हो सकती है, या वो डिक्रीज़ हो जाएगी या इंक्रीज़ हो जाएगी। इस चीज़ का ख्याल करना है। उसके एक बहुत कॉमन सवाल आता है कि हमारे पास गोल्ड है, जैसे F4 कैटेगरी का केस है, पूरी फैमिली जा रही है, अब गोल्ड है, चीज़ें, वो कहते हैं यार हम क्या करें, किस तरह लेके जाएँ। तो अब आपने पाकिस्तान से भी गुजरना है और आपने US से भी जाना है। तो आपने फिर देखना है कि उस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर कितनी अमाउंट ऑफ जो गोल्ड है, ज्वेलरी है, वो अलाउ कर रहे हैं। और इसी तरह जब आपने US से जाना है तो वहाँ कितनी अलाउ कर रहे हैं। इसमें मैं 2 एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ हम पहले कैश को डील कर लेते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रैवल कर रहा था पहली बार, तो मुझे पता है यार ठीक है, मेरे पास एग्ज़ाम्पल के लिए हम कह लेते हैं $5,000 हैं। तो 5,000 अगर मैंने वो डॉलर्स हैं, कैश है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब विड्रॉल की अपने बैंकिंग चैनल से विड्रॉ किए, तो वो स्टेटमेंट पे एक एंट्री आ गई कि बासी ने उस वक्त 150 रुपीज़ का डॉलर है, एक्स अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉल की। आप किसी अच्छे एक्सचेंजर के पास जाते हो, फॉरेन करेंसी के पास जाते हो, वहाँ जाके आप अपने वो PQR देते हो, अपना ID कार्ड देते हो, तो आपको डॉलर्स देगा, सारा एक स्लिप देगा कि इस बंदे ने इतने डॉलर्स लिए हैं, 5,000 हो गए। अब आप लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँच गए हो, कह लें हमारे 4 बंदे, सबके 5 है, $20,000 है, तो वो सबके पास वो एक बैंक की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, सबके पास वो स्लिप होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए या क्यों मैंने सोचा इस तरह होना चाहिए, मैं आगे एक्सप्लेन और करता हूँ। अब वहाँ पर हमेशा जो होंगे ना कस्टम्स में, वहाँ पर FBR के बंदे भी बैठे होते हैं, वो पूछते हैं सर आप कितने डॉलर्स कैरी कर रहे हैं, आपको यार 5,000 पर पर्सन कर रहे हैं। इवन दो मेरी फ़र्स्ट टाइम में अगर 10,000 है तो आई वाज अंडर द लिमिट। 4 लोग हैं तो 10 40,000 हो सकता है, और 20 हम अंडर कैरी कर रहे हैं। अगर वो फ्लैग करते हो, कह रहे हैं ठीक है हमें ना एंट्री करनी है, अगर आप टैक्स पेयर हैं, आपने बैंकिंग चैनल से विड्रॉ किए हैं, प्रॉपर तरीके से ख़रीदे हुए हैं, कोई कंसर्न नहीं हो, ठीक है, जितनी मर्जी इंक्वायरियाँ करते रहना। आप फ्लाई कर जाते, अब आप US लैंड कर गए हो, फर्स्ट सेकंड इमिग्रेशन होती है, उसके बाद आपने कस्टम से गुजरना होता है। अब कस्टम्स पे 2 स्टेज है, 2 स्टेप्स हैं। एक हमेशा सवाल पूछा जाएगा पैसों पर, उसके बाद कितनी आपके पास गोल्ड है, फ़लाना चीज़ें क्या है। इसी तरह जब आप जहाज़ में होते हो तो कह लें सैन फ्रांसिस्को से घंटा पहले सारा कैबिन क्रू था, वो पेपर्स दे रहा था कि
CBP कस्टम्स बॉर्डर प्रोटेक्शन वाले जो हैं वो ये रिक्वायर करते हैं कि आप ये पेपर को फिल करें। तो अगर आपने कभी ट्रैवल नहीं किया इंटरनेशनल, कभी आपने कभी टिकट बुक नहीं की, तो ये कार्ड आ रहा होगा जिसमें मैं एयरलाइंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन सी एयरलाइन किस तरह है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। और इसके अलावा पूरी एक सीरीज़ है जिसमें मैं खुद ट्रैवल कर रहा हूँ, पूरा उसको डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कि आपको एक एक्सपीरियंस मिल सके, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो वीडियोज़ जाकर देख सकते हैं, बहुत सी वीडियोज़ होंगी आपके लिए। तो वो देंगे, उसमें आप लिखें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है यार मेरे पास 5,000 है, मैं कुछ गोल्ड लेके आ रहा हूँ, उस गोल्ड की वैल्यू आपको खुद पता नहीं चाहिए। हर जो ख़ास तौर पर औरतें हैं उनको पता कि कितने तोला सोना है, तोले से आप उसको कन्वर्ट करें टू द PKR से डॉलर का अमाउंट आपको पता होनी चाहिए, आप लिख लें। जो मेरे एक्सपीरियंस बहुत अच्छी बात थी कि मुझे एग्जैक्ट डॉलर अमाउंट पता थी। जब भी ऑफिसर पूछता था मैं उसको एग्जैक्ट अमाउंट बताता था कि यार एग्जांपल के तौर पर $4,119 जितने आपके पास होंगे आपने एग्जैक्ट अमाउंट याद रखनी। ये नहीं करना है मेरा ख्याल है 4 और 4.5 के दरमियान में। वो कहेंगे किस तरह हो सकता है, या तो डॉलर्स लेगा तो ये नहीं पता तो कितने कितने लेके आ रहा है, तो एक कंसर्न रेज हो जाता है। तो वो देंगे पैम्फलेट को फिल करना है। बहुत सिंपल सवाल होते हैं, पूछते हैं क्या लेके आ रहे क्या नहीं लेके आ रहे। नंबर 1 तो हो गया कैश गोल्ड के ऊपर सवाल होता है। दूसरा इसका स्टेप होता है, वो कहते हैं फूड आइटम्स क्या लेके आ रहे हैं। वक्त के हिसाब से रेगुलेशंस चेंज होती हैं। फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया, सेकंड टाइम ट्रैवल किया तो मीट अलाउड नहीं है यूएसए में। जब मैं ट्रैवल कर रहा था चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन होती है कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, ये आपको एक मेरा एक्सपीरियंस है, CBP की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ जाकर सर्च करें। CBP का ट्विटर पर अकाउंट है, बहुत एक्टिव होते हैं वहाँ पर। जब मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था UK, तो मुझे पता नहीं था क्या चीज़, मैं गिफ्ट्स लेके सोवेनिर्स लेके जाता था, मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ अलाउड है या नहीं है। तो जहाँ के आप ट्विटर पर जाकर उनसे पूछें, वो आपको जवाब दे देते हैं। तो अगर आपने UK सीरीज़ मेरी नहीं देखी या कार्ड आ रहा होगा उसको देख सकते हैं। अगर UK वीज़ा आपने USA से अप्लाई करना है, मैंने अप्लाई किया था, तो यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा जिसमें पूरा मैंने प्रोसेस डॉक्यूमेंट किया है कि UK वीज़ा फ्रॉम USA। क्योंकि लोगों को लगता है ग्रीन कार्ड है तो आपको एग्जामेशन है, आपको वीज़ा नहीं चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ का फिर भी वीज़ा चाहिए, उसका प्रोसेस थोड़ा सा ईजी होता है। तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो वो पूछते हैं फूड आइटम्स क्या हैं। मेरे वक्त में दोनों बारी में कोई मीट, कोई सीड्स और वेजिटेबल्स ये अलाउड नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं कि कंटेमिनेशन हो, अपने मुल्क से लेके आ रहे हो कि नया कोई यहाँ मसला ना डाल दे। तो आपने देखना है कि जब आप आ रहे हैं तो वो रेगुलेशंस क्या चल रही हैं। हाईली सजेस्ट करूँगा यार आप अवॉइड करें। ख़ास तौर पर जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, लोग कहेंगे यार वो फ़लाने ब्रांड की जो है ना मिठाई बहुत मुझे याद आ रही है, 20 साल से पाकिस्तानी का। तो उसको कहें यार तू चल जा वापस, तू 20 साल से नहीं क्या, तू जाके ले आ मिठाई जाके, तो मुझे क्यों मसले में डाल रहा है। केस आपका ख़राब होना है। बार बार मैं चीज़ जिक्र करता हूँ, आपने मेरी बात किसी की बात पकड़ के भाग नहीं पड़ना। खुद उसके ऊपर सर्च करें, प्रोफेशनल हेल्प आपको लगता है किसी लॉ फर्म को हायर करके उनसे हेल्प लें। लेकिन कभी भी किसी और के खातिर अपना केस ख़राब नहीं करना। कोई मिठाई मांगे, कोई फ़लाना मंगवाए, कोई यार फर्स्ट टाइम इमिग्रेशन हो रही है, मुझे एंग्जाइटी बहुत हो रही है, मैं पहली बार जा रहा हूँ, मैं कभी इंटरनेशनल ट्रैवल मैं नहीं कर सकता, माजरत है। सिंपल आप इनकार कर दें। फूड आइटम तो फुली अवॉइड करें ना, आप पहली बार जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम क्या, कोई फूड आइटम मेरे पास नहीं थी। उसके बाद जो कैश था मुझे पता है, कोई गोल्ड है मुझे पता कितना है। और इसी तरह वो पूछते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की अमाउंट वैल्यू पूछ लें, कितने इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू के आपके फ़ोन है, आपके पास कैमराज हों, आप लिख सकती हैं। इसके साथ एक साइट थोड़ा हम टच कर लेते हैं। लोग सवाल पूछते हैं कि यार हम डॉक्यूमेंट्स किस तरह कैरी करें। कभी भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो मेन बड़े वाले बैग में नहीं डालने, क्योंकि वह जहाज़ के नीचे जाता है और खुदा न खासा वो गुम जाए, वो आगे हो जाए, भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैंने ये किया था, जो मेरे पास बैकपैक था या मेरा कैबिन बैग था, मेरी ओरिजिनल डिग्रीज़ होगी, कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो तो बैकपैक में था। और बैकपैक के साथ मैं चिपका हुआ था कि भैया इसको नहीं आगे पीछे होना चाहिए। कोई चीज़ गुमती है, कपड़े जूते हर चीज़ रिप्लेसेबल है। डॉक्यूमेंट्स को पाकिस्तान में ख़ास तौर पर निकालना, उसकी डुप्लीकेशन निकालना बहुत सरदर्द बन जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने साथ रखें। बैकपैक में सिर्फ पेपर भी होने चाहिए, कोई उसमें कोई लिक्विड कोई कुछ ना रखें। आपको पता ही है सर डॉक्यूमेंट्स पड़े, इसको मैंने संभाल के रखना है। इसी तरह जो आपका कैश होता है, कैश को कभी भी बैग में रखना, अपने ऊपर कहीं रख लिया करें। जहाज़ के अंदर से भी चोरी होती हैं। पूरे पूरे एक ग्रुप्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं और लोगों के बैगों से चीज़ें निकालते हैं। अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे
बहुत सी इस तरह वीडियोज़ मिल जाएंगी जिस तरह होता है। तो ऑलवेज़ कैरी जो कैश अपने ऊपर, और अब फैमिली ट्रैवल कर रही है तो उन चीज़ों को डिवाइड कर लें, क्या खुदा ना खास्ता एक के साथ हादसा हो भी जाए तो आपका सब कुछ नहीं जा रहा। तो फूड आइटम्स को हो गया। तो अब मैं यूएस से फर्स्ट एक्सपीरियंस करता हूँ। लैंड किया, पहले काउंटर पर जाते हैं तो मैं उसने पूछा कि आपके पास इज़ देयर समथिंग टू डिक्लेयर। मैंने कहा डिपेंड्स। तो उन्होंने ठीक है, हम आपसे बाद में सवाल पूछेंगे। वो इमिग्रेशन स्टार्ट हुई थी फर्स्ट सेकंड। फिर हम जब वो हमें स्टैम्प्स लग गई, टेम्परेरी ग्रीन कार्ड मिल गया, हम वो जाते हैं कन्वेयर बेल्ट्स पे जाते हैं, हमारे बैग्स उधर के साइड पड़े होते हैं क्योंकि घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे लग सकते हैं। अब जाते हैं तब यूएस कस्टम चले होते हैं। आपका जो पासपोर्ट है वो एक प्लास्टिक बॉक्स में पैक है और वो आपको चाहते हैं कि आप कस्टम पर जाएँ। कस्टम पर जाते हैं तो पहली बार था बड़ा फ्रेंडली सा एक ना देसी बंदा था, ऑफिसर था। हंसी मजाक में, अच्छा जी आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, कोई मिठाई लेके आए होंगे, कोई कबाब, कोई टिक्के, कोई निहारी। वो चाहता था कि मजाक मजाक में से पूछूं कि क्या क्या लेके आ रहे हैं। इसमें भी कुछ और चीज़ें ऐड करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कभी झूठ नहीं बोलना। क्यों? एक तो है आपके बैग सारे जो है ना वो स्कैनर से होके आ रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, इनके हाईली ट्रेंड जो है ना सर्विस डॉग्स होते हैं जो स्निफ करके बता देते हैं कि इस बैग में क्या है। इवन के इतने अब ट्रेंड डॉग्स आ चुके हैं कि कुत्ते ये बता देते हैं कि इसके पास हाई वैल्यू जो है ना ऑफ डॉलर्स है या इसके बहुत सारे पैसे हैं। वो स्निफ करते हैं, उनको आई डोंट नो किस तरह ट्रेन किया जाता है, लेकिन आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे पूरी पूरी वीडियोस पड़ी जिसमें वो दिखा रहे हैं कि सीबीपी के जो डॉग्स हैं, सर्विस डॉग्स हैं, वो ट्रेंड हैं कि इसके पास अगर $20,000 है, उसको कुत्ते ने बता देना कि इसके पास पैसे हैं। वो चाहते क्यों हैं कि आपसे, आपके नहीं मेरे पास तो सिर्फ $100 है। वो कह अच्छा, वो कहें ठीक है हम तलाशी ले लेते हैं। राइट है, सर्च किया, ज़्यादा निकला है। उसके पास वो लीगल इम्प्लीकेशन जो हैं, मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है क्या हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है वो तो पैसे भी जाएंगे, कोई पनिशमेंट भी होगी, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो अवॉइड करें। तो जो भी रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक जाएं और ये चीज़ें चेक करके जाएं कि उस वक्त क्या चल रही है। ये हो गया, फर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया। उसने मजाक में पूछा, मैंने कहा कुछ भी नहीं है भाई, चेक कर सकते हैं, लाइक हमारे मिठाई नहीं है, कोई मसाले नहीं है, कोई गोश्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ़र्स्ट टाइम हम गए हैं। उन्हें जो अमाउंट पूछी, मैंने एग्जैक्ट अमाउंट बताई तो इतना ऑफिसर खुश होने का, यार कोई इस तरह ना एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताता कि बहुत क्विक हमारी जो कस्टम थी, बहुत क्विक थी। 6 बैग्स थे क्योंकि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे तो सबके 2-2 बैग्स थे, केबिन बैग्स थे, तो 3 वो हैं, 3 बैक पैक्स हैं। तो कह लें हार्डली 5 से 10 मिनट की हमारी कस्टम थी। हम जब उसने कह दिया ठीक है, वो बॉक्स खोलता है, उसमें पासपोर्ट निकालता है और उस वक्त उसने कह देना है कि वेलकम टू यूएसए। अब सेकंड टाइम, पहले तो मैं विंटर हॉलीडेज़ में ट्रैवल करा था यूएसए से पाकिस्तान। अगर वो वीडियो नहीं देखी, यहाँ पर आ रही होगी, जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि ज़्यादातर होती है कि जब आप स्कैनर से गुजरते हैं सब वहाँ जाके आपको कस्टम से पूछते हैं। अब जहाज़ का जो डोर है जहाँ से आपने बोर्ड करना है, वहाँ पर पूरी लाइन लगी हुई है सीबीपी ऑफिसर्स के और वो लोगों को पुल कर रहे हैं। उसने मुझे भी कहा कि आप भी साइड पर आ जाए, पहले वेट करें लाइन में। मेरे सामने एक इंडियन कपल था, उनके वो देख रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। इसी तरह मेरे लेफ़्ट साइड पर रशियन कपल था, तो उनके पास इतनी कोई बंडल था डॉलर्स का, तो वो ऑफिसर वहाँ काउंट कर रहा है। क्यों ये होता है कि आपकी यहाँ पर पे ज़्यादा है, आप बैंकिंग चैनल से सुनो, आप यहाँ से भी डॉलर्स बाय करके आप पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। हुंडी भी हो सकती है, तो ये अलाउड नहीं होता। तो यूएसए भी अपनी जो है ना डॉलर्स पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि इस अमाउंट से ज़्यादा डॉलर्स या वैल्यू ऑफ जो है ना प्रोडक्ट आप लेके नहीं जा सकते। मेरे वक्त में जब मैं फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहा था पाकिस्तान, तो उसकी कैब थी 10,000। तो मेरी बार यही ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट पकड़ा, ग्रीन पासपोर्ट था, तो उसने पूछा कि इमिग्रेशन स्टेटस क्या है। मैंने कहा ग्रीन कार्ड है। थोड़ा सा काम डाउन हो जाते हैं, फिर पूछते हैं कि अच्छा आपके कार्ड है, तो कार्ड है, वो आप ग्रीन कार्ड दिखाते हो, ग्रीन कार्ड को वेरीफाई कर लेंगे। उनको लाइट होती है, लाइट मारते हैं, वो स्कैनर तो उसमें डालते हैं, तो डाटा सारा आया था उनके पास। उसने पूछा कि आप के डॉलर्स कितने गए। मैंने सर्टेन अमाउंट बताई कि इतनी, वो थोड़े थे क्योंकि ख़ास तौर पर आप यूएसए से जाते हैं तो आपके कार्ड्स होते हैं, कार्ड से आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, हर जगह कार्ड चल जाता है, मास्टर या वीज़ा का।
तो उसको लगा कि ना शायद ये समझा नहीं है इस सवाल को। उसने पहले पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा ये, मैं ऑफिसर हूँ, मेरे से झूठ बोलेंगे तो ये होगा, आप प्रॉपर वो फेडरल लॉ के अंडर आ रहे हैं, सिर्फ सोच समझ के जवाब दें। उसने पूछा कि आप कितने पैसे कैरी करें, वही अमाउंट। लाइक ठीक है, उन्होंने कहा यू कैन गो, सिंपल एंड हो गया। लेकिन जो आसपास लोग थे वही मैं देखा कि डॉग्स हैं, डॉग्स ना वो इंडिकेट कर रहे हैं कि इस बंदे को रोके, इसको रोको, वो पुल कर रहे हैं, रोक रहे हैं। सबसे यही पूछा जा रहा है गोल्ड कितना लेके जा रहे हैं, कितना कैश लेके जा रहे हैं। तो आते हुए जाते हुए ये रेगुलेशंस लग रही हैं, और जब ये वीडियो देख रहे हैं शायद वो चेंज हो जाएं उसकी अमाउंट। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है कि ख़ास तौर पर कभी भी फेडरल ऑफिसर जो भी होते हैं, CBP हो गया, USCIS हो गया, इनसे कभी भी आपने ये हंसी मजाक में गलत बयानी नहीं करनी। जो सच है वो बोल रहे हैं, और अपने आप को ईजी करके आएँ, बिला या लोगों की परेशानियाँ लेके ना आएँ कि यार उसने मिठाई मांगी हुई है, उसने निहारी का पाउडर मांगा है, ये मांगा है, या क्यों अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं। चिल होके, ईजी होके आएँ। इसके अलावा नाइस बाइक। तो इसके अलावा पाकिस्तान की अब जो रेगुलेशन वो भी चेंज हो चुकी है। USA की जो मैं बता चुका हूँ, दोनों एक्सपीरियंस हम पहली बार आए, और जब मैं वापस जा था दोनों रेगुलेशंस का हमने मेरा एक्सपीरियंस डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। यहाँ पर मेरा एक इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, इसको जाकर फॉलो करें। DM में स्लाइड कर सवाल पूछ सकते हैं, आने वाली वीडियोज़ को एड्रेस कर लेंगे। तब तक की इजाज़त नहीं, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, पीस आउट। Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.